आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी लिरिक के बारे में। लिरिक इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएटिक फॉर्म्स इन इंग्लिश लिटरेचर। तो चलिए देखते हैं लिरिक आखिर है क्या। लिरिक इज अ शॉर्ट पोएम। लिरिक क्या है? एक शॉर्ट पोएम है। द ग्रीक प्रोड्यूस लिरिक इन द 7th सेंचुरी BC। देखिए, जो ग्रीक थे उन्होंने इसे प्रोड्यूस किया था 7th सेंचुरी में। और ये जो वर्ड है लिरिक, इसे लिया गया है लैटिन लैंग्वेज के वर्ड लाइरिस से। इसे आप रोमन लैंग्वेज भी कह सकते हैं, ठीक है। और ग्रीक वर्ड जो है लाइरिकोस, इससे इंस्पायर्ड है। इन दोनों से इसको लिया गया है और इंग्लिश में जिसे कि हम लिरिक के नाम से जानते हैं, विच मीन्स अ पोएम sung to the accompaniment of a lyre or harp। लिरिक एक ऐसी पोएम होती है, लिरिक एक ऐसा गीत होता है जिसे लायर, जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, लायर और हार्प ये एक स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको बजाकर उसके साथ में ये गाना गाया जाता है या ये कविता सुनाई जाती है। अ लिरिक इज द एक्सप्रेशन ऑफ द पोइट्स माइंड। लिरिक क्या है? लिरिक पोइट के माइंड का एक सीधा सीधा एक्सप्रेशन है, जिसमें पोइट क्या व्यक्त करते हैं, जिसमें वो व्यक्त करते हैं हिज पर्सनल थॉट्स। उनके माइंड में क्या चल रहा है, जो उनके माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं उनको व्यक्त करते हैं, अपने इमोशंस को व्यक्त करते हैं इन अ प्योरली पर्सनल एंड म्यूजिकल वे, ठीक है। क्योंकि इसमें हार्प का भी यूज किया जाता है, जिसको बजाते हुए ये गाया जाता है। तो ये एक म्यूजिकल तरीके से अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को पोइट एक्सप्रेस करते हैं लिरिक में। इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन। बहुत ही जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, जैसे कि लव, हेट्रेड, होप, डेस्पेयर, sorrow, fear, triumph, devotion, patriotism, फ्रेंडशिप, ये सारे जितने भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं इनको एक्सप्रेस किया जाता है लिरिक के थ्रू। क्योंकि लिरिक में जो मेन इम्पोर्टेंस होती है वो होती है एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। तो पोइट क्या करते हैं, पर्टिकुलर किसी भी सिंगल इमोशन को जो उस टाइम वो फील कर रहे हैं, चाहे वो लव का इमोशन हो, होप का हो, डेस्पेयर हो, सॉरो हो, whatever he is feeling or he is going through जिसको एड्रेस करके वो लिरिक लिखना चाहते हैं, तो उसको थीम बनाकर वो ये लिरिक जो है लिखते हैं। इट अपील्स मोर टू हार्ट देन टू द माइंड। ये लिरिक जो होते हैं ये सीधे दिल को जाके लगते हैं। मतलब ये आपके जो हार्ट है उसको टच करते हैं। मतलब आपका जो हार्ट है सीधे उसको टच करते हैं, ना कि आपके माइंड को, मीन दिल को छू लेते हैं लिरिक्स। अगर हम काइंड्स की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिरिक्स। द फर्स्ट वन इज पर्सनल। देखिए, जैसा कि इसके नेम से ही हमें पता चल रहा है, पर्सनल लिरिक। पर्सनल लिरिक में क्या होता है कि इसकी जो थीम होगी वो पोइट के बारे में होगी या पोइट से जुड़ी हुई होगी, रिवॉल्व्स अराउंड द पोइट। मीन्स कि पोइट की निजी जिंदगी से हो सकती है, उसकी लाइफ का कोई इवेंट हो सकता है, उससे आजू बाजू घूमती हुई ही कोई थीम होगी, ठीक है, इन पर्सनल। दूसरा है आपका इम्पर्सनल। अब जैसे कि इसके नाम से भी हमें पता चल रहा है, इम्पर्सनल मीन्स कि इसमें पोइट से जुड़ी हुई कोई भी बात नहीं होगी, पोइट से रिलेटेड कोई इवेंट इसमें नहीं होगा। रादर देन दिस, ये इम्पर्सनल लिरिक में क्या होगा कि पोइट किसी भी यूजुअल थीम को लेकर लिरिक लिखेंगे। जैसे जो रेगुलर थीम्स होती हैं, जैसे कि सेलिब्रेशन ऑफ द फेस्टिवल्स हो गया, पब्लिक इवेंट्स हो गए, मैरिज हो गई, ठीक है। तो ये जितनी भी जो कि उनसे रिलेटेड नहीं है, उनकी लाइफ से जो जिनका कोई लेना देना नहीं है, वैसी किसी थीम को उठाकर अगर वो लिरिक लिखते हैं तो ये हो जाएगा इम्पर्सनल लिरिक। हमने लिरिक की बात कर ली, ठीक है, और लिरिक के काइंड्स भी डिस्कस कर लिए। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिरिक की शुरुआत कहाँ से हुई, ग्रीक से हुई। ग्रीक्स ने इसको डेवलप किया। तो एंशिएंट लिरिक जो कि ग्रीक यूज किया करते थे वो 2 तरीके के होते थे, ठीक है। वो भी 2 तरीके के होते थे, उनका मैं टाइप यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट होता था कोरिक लिरिक, जिसमें क्या होता था कि कोरस, जो एक ग्रुप होता है सिंगर्स का, वो मिलकर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ लिरिक को गाते थे। दूसरा काइंड होता था उनका मोनोडिक। मोनोडिक में क्या होता था कि कोई एक सिंगल पर्सन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ उसको गाता था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज ऑलवेज एन एक्सप्रेशन ऑफ द पोइट्स पर्सनल फीलिंग। लिरिक में क्या होता है कि हमेशा पोइट की पर्सनल फीलिंग का एक्सप्रेशन होगा। लेकिन ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये स्पेसिफिक है पर्सनल लिरिक के बारे में। अगर पोइट पर्सनल लिरिक लिख रहे हैं तो
उसमें क्या होगा कि उनकी जो पर्सनल फीलिंग्स हैं उनका एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। इन नेचर इट इज सब्जेक्टिव। और जब कोई भी पोइट किसी भी पोएम में अपनी पर्सनल फीलिंग्स शेयर कर रहा है, अपनी पर्सनल बातें शेयर कर रहा है, या वो उसकी लाइफ के किसी ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है, तो फिर वो पोएम कहलाती है सब्जेक्टिव इन नेचर। ठीक है, तो इस तरीके के जो लिरिक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं। इट इज शॉर्टर देन अदर काइंड्स ऑफ पोइट्री, थोड़ी शॉर्ट होती है देन अदर काइंड्स ऑफ पोइट्री। इट इज स्पॉन्टेनियस, ये जो भी एक्सप्रेशन होगा पोइट का वो स्पॉन्टेनियस होगा, उसमें कोई बनावटीपन नहीं होगा, नैसर्गिक होगा ये। इट इज क्राई ऑफ द हार्ट, ये सीधे दिल से निकलेगा। सो इट इज सिंसियर, अब क्योंकि ये सीधे दिल से निकलेगा तो ये कैसा हो जाता है, सिंसियर है और एफर्टलेस है, क्योंकि पोइट ने इसमें किसी भी तरीके का बनावटीपन डालने का एफर्ट नहीं लगाया। जो सीधे सीधे स्पॉन्टेनियस उनके मन में आया, जो एक्सप्रेशन उनके मन में है, वो सीधे सीधे उसे एक्सप्रेस करते हैं। इट हैज म्यूजिक एंड मेलोडी सो इट इज लवेबल, अब क्योंकि इसको हार्प और लाइट के साथ गाया जाता है तो इसमें म्यूजिक और मेलोडी भी होती है। लिरिक पोइट्री रिवाइव्ड इटसेल्फ ड्यूरिंग द रेनेसांस पीरियड, लिरिक पोइट्री ने खुद को रिवाइव किया था रेनेसांस पीरियड के समय। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं पुनर्जागरण काल। इस टाइम पे क्या हुआ था, जो ग्रीक आर्ट लिटरेचर जो कि मिडिल टाइम में थोड़ा सा धुंधली पड़ गई थी, उसका फिर से रीबर्थ होता है। अगर रेनेसांस के बारे में ज़्यादा जानना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो रेनेसांस पीरियड में जो लिरिक पोइट्री थी वो फिर से रिवाइव हुई। और कैसे रिवाइव हुई, विद द हेल्प ऑफ ब्रिलियंट राइटर्स लाइक शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर, जॉन मिल्टन एक्सेट्रा। मतलब ये जो राइटर्स थे इन्होंने काफ़ी सारे लिरिक्स लिखे और फिर से लिरिक पोइट्री रिवाइव हुई। लिरिक पोइट्री इंक्लूड सब कैटेगरीज लाइक ओड, सोनेट, एलेजी, ड्रामेटिक मोनोलॉग एक्सेट्रा। तो लिरिक पोइट्री जो है इसमें भी कुछ सब कैटेगरीज होती हैं, जैसे जितनी भी पोइम्स होती हैं, ये ओड हो गया, सोनेट हो गया, एलेजी हो गया, ड्रामेटिक मोनोलॉग हो गया, दे ऑल आर द सब कैटेगरीज ऑफ लिरिक पोइट्री, क्योंकि ये सभी गीत हैं। ठीक है, तो अभी हमने लिरिक की बात कर ली, लिरिक पोइट्री कैसी होती है, उसके कितने काइंड्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, दे ऑल आर क्लियर। अब हम कुछ लिरिक्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि W.H. ऑर्डर ने लिखा है, इफ आई कुड टेल यू, दिस इज अ लिरिक बाय W.H. ऑर्डर। ओड टू द बेस्ट विंड, ये लिखा है P.B. शैले ने, ये एक लिरिकल ओड है। ओ कैप्टन माय कैप्टन, वॉल्ट विटमैन ने लिखा है, ये लिरिकल एलेजी आप कह सकते हैं। टू अ स्काईलार्क, शैले ने लिखा है। देखिए शैले जो थे ये प्रोमिनेंट राइटर थे लिरिक्स के, और इन्हें एक लिरिकल पोइट भी कहा जाता है। शैले के लिरिक्स काफ़ी पॉपुलर हैं। द क्लाउड भी शैले ने लिखा है, टू नाइट भी शैले ने लिखा है, एंड देन वर्ड्सवर्थ ने लिखा है लूसी ग्रे, ये लिरिक है इनका। और लूसी सीरीज में उन्होंने 5 पोइम्स लिखी थी। ठीक है, तो ये सारे इनके लिरिक्स हैं। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का लिरिकल बैलाड्स भी आया था। तो ये था हमारा, यहाँ पे मैंने कुछ सेलेक्टेड ही पोइम्स हैं और लिरिक्स हैं जो आपको बताए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, बट माय मोटिव इज ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड कि लिरिक पोइम आखिर होती क्या है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।